दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज CSSD की 11th यूनिट, जिसका नाम है उपलब्धता, प्रबंधित और प्रभावशीलता, मैनेज अवेलेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस। किस तरीके से एक CSSD डिपार्टमेंट के वर्कर्स और असिस्टेंट जो इक्विपमेंट्स की है अवेलेबिलिटी को मैनेज करते हैं और इफेक्टिवनेस को बनाए रखते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम देखते हैं हमारी कार्यसूची। पहले गुणवत्ता के मानक की परिभाषा पढ़ेंगे हम स्लाइड नंबर 5 पर। दूसरा चिकित्सा उपकरण स्टॉक और स्तर और पैकिंग सामग्री जो हम स्लाइड नंबर 6 पर पढ़ेंगे। तीसरा चिकित्सा उपकरण और पैकिंग सामग्री जो हम स्लाइड नंबर 7 पर पढ़ेंगे। चौथा पुनः प्रयोजन के स्टॉक स्तरों की निगरानी करना जो हम स्लाइड नंबर 9 से 13 पर पढ़ेंगे। पांचवा निगरानी की सुविधा और रख रखाव की आवश्यकताएं जो हम स्लाइड नंबर 14 से 15 पर पढ़ेंगे। छठा रिकॉर्ड और पैकिंग सामग्री पुनः प्रयोजन आइटम का रखरखाव जो हम स्लाइड नंबर 16 से 17 पर पढ़ेंगे। सातवां चिकित्सा उपकरण पुनः प्रयोजन के रखरखाव जो हम स्लाइड नंबर 19 से 22 पर पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे 8 अभ्यास प्रश्न जो हम स्लाइड नंबर 8 और 18 पर देखेंगे। गुणवत्ता के मानक की परिभाषा। पुनः प्रयोजन चिकित्सा उपकरण ऐसे उपकरण हैं जिनका स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता कई रोगियों के निदान और उपचार के लिए पुनः उपयोग कर सकते हैं। पुनः प्रयोजन चिकित्सा उपकरणों के उदाहरणों में सर्जिकल संदेश, एंडोस्कोप और लेरिंजोस्कोप शामिल है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक ही आर्टिकल को या इक्विपमेंट को रीयूज कर सकते हैं। एक पेशेंट के ऊपर यूज करने के बाद उसको स्टाइल करके दूसरे पेशेंट पे यूज कर सकते हैं, जैसे एंडोस्कोप और लेरिंजोस्कोप। जब रोगियों पर उपयोग किया जाता है तो पुनः प्रयोजन उपकरण गंदे हो जाते हैं और सूक्ष्म जीव से दूषित हो जाते हैं। दूषित उपकरण द्वारा संक्रमित और संक्रमण के किसी भी जोखिम से बचने के लिए पुनः प्रयोजन उपकरण पुनः प्रसंस्करण से गुजरते हैं। एक विस्तृत बहुचरणीय प्रक्रिया को साफ करने और फिर उन्हें कीटाणु रहित या निष्फल करने के लिए हमें स्टेरिलाइजेशन का वापस से उपयोग करना पड़ता है। जब उपकरण के प्रत्येक उपयोग के बाद पुनः प्रसंस्करण के लिए लेबलिंग निर्देशों का पूरी तरह और सही ढंग से पालन किया जाता है तो पुनः प्रसंस्करण मतलब री स्टेरिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप एक चिकित्सा उपकरण होता है जिसे एक ही रोगी में या एक से अधिक रोगियों में एक से अधिक बार सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है। रोगी की सुरक्षा की रक्षा के लिए पुनः प्रयोजन रिसाइकलिंग चिकित्सा उपकरण का पर्याप्त पुनः संसाधन महत्वपूर्ण है। चिकित्सा उपकरण स्टॉक स्तर और पैकिंग सामग्री कीटाणु रहित वस्तुओं के साथ लेबल, शुद्धिकरण प्रमाण पत्र, ध्यान दें गलती या दोष और स्टोर की तैयारी में सेवा, मरम्मत या जांच पड़ताल करनी चाहिए। मरम्मत की सूचना दें, संगठन या जांच करने वाला निकाय को बताना चाहिए। मरम्मत संगठन और जांच निकाय सहमति लेनी चाहिए। मतलब अगर हम किसी भी मशीन का या किसी भी आर्टिकल का मेंटेनेंस करवा रहे हैं तो हमें उसे चेक करना है, उसके लिए कंसर्न लेना है, उसे सही तरीके से देखकर फिर हमें उसका डॉक्यूमेंट रेडी करना होता है। उपकरण को साफ करते समय उन्हें हटाए बिना निर्जलित मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य और जांच पड़ताल करनी चाहिए। अगर किसी उपकरण को हम मेंटेन करवा रहे हैं या मेंटेनेंस के लिए दे रहे हैं तो उसे पहले हमें देखना है और मरम्मत करवाने के लिए साफ सफाई करना जरूरी है। उपकरण को ले जाने की व्यवस्था करनी है। मरम्मत कंपनी या जांच निकाय के साथ लेबल, शुद्धिकरण प्रमाण पत्र, नोट दोष संरोधक मरम्मत की तैयारी करना चाहिए। मतलब उसका पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेट बना के हम देंगे। बांझ उपकरणों और आपूर्ति को ढकेंगे और या बंद कैबिनेट संग्रहित में रखकर ले जाना चाहिए। प्रतिक्रिया वर्तमान मानक के अनुसार वस्तुओं को नमी नियंत्रित वातावरण में संग्रहित किया जाना चाहिए। प्लास्टिक में या कैबिनेट में दरवाजे के साथ या भंडारण उपकरणों में रखा जाना चाहिए जो धूल को व्यवस्थित करने की अनुमति नहीं देते हैं। मतलब हमें कंटेमिनेटेड एरिया से फ्री फ्रॉम डस्ट में उसे स्टोर करके रखना है कि कोई भी डस्ट या डस्ट पार्टिकल्स उसमें एंटर नहीं कर सके। उचित वायु विनिमय की भी आवश्यकता होती है, मतलब वेंटिलेशन भी सही होना चाहिए।
चिकित्सा उपकरण और पैकिंग सामग्री के अंदर हम देखते हैं ग्लाइकोल, संशोधित पॉलीइथेलिन टर्फेटेल, आर्मफॉस, कॉपी लिस्टर, मेडिकल थर्मोफिट ट्रे पैकिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सामग्रियों में से एक है। ये पारदर्शी अच्छे यांत्रिक गुणों को प्रदर्शित करता है और सबसे सामान्य प्रकार की विसंक्रमण विधियों ईटीओ, विकिरण, गैस प्लाज्मा के साथ संगत है। एल्यूमीनियम, प्लास्टिक, चिपकाने वाले कोटिंग्स, स्याही, वहनीयता, ये सब हम लोग पैकिंग के अंदर उपकरणों का उपयोग करते हैं। अभ्यास प्रश्न 1, चिकित्सा उपकरण और पैकिंग सामग्री में कौन से उपकरण शामिल नहीं किया गया है? एल्यूमीनियम, प्लास्टिक, मरीज, वहनीयता। सही उत्तर है मरीज। मरीज को पैकिंग सामग्री के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। पुनः प्रयोजन के स्टॉक की निगरानी करना। पुनः प्रयोजन के स्तर प्रत्येक स्तर सफाई, कीटाणुशोधन और विसंक्रमण सहित चिकित्सा उपकरण पर माइक्रोबियल भार को कम करता है जो पुनः प्रसंस्करण हो सकता है। एकल उपयोग उपकरण सफाई और पुनः प्रसंस्करण के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। यह केवल एक उपयोग और फिर निपटाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आलेख पुनः प्रयोज्य उपकरण के डिजाइन और व्यवसायीकरण में पुनः प्रसंस्करण की दृष्टिकोण के विचार करने के लिए शीघ्र 7 वस्तुओं को समीक्षा करेगा। मतलब हम हमारे जो बैकअप प्लान के अंदर जो भी स्टॉक वगैरह रखते हैं उसको किस तरीके से हमें डिज़ाइन करना है, किस तरीके से हमें हमारे आर्टिकल्स को अरेंज करके रखना है ताकि हमारे पास में एक्स्ट्रा में स्टोर हो और बैकअप प्लान स्टोर हो, ताकि अगर कोई लैकिंग होती है इस आर्टिकल्स की तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास में स्टोरेज अच्छे से स्टोर होगा तो। संकट विश्लेषण, सामग्री संगतता, सफाई प्रभावकारिता, रोगाणु रोधी प्रभावकारिता, विषाक्तता और सुरक्षा और मानव परिबल। पुनः प्रयोजन चिकित्सा उपकरण की देखभाल प्रदान करना। किसी उत्पाद को सूक्ष्म जीवों और हवा, नमी, विषाक्त पदार्थों द्वारा क्षति या प्रदूषण से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? उन्हें हवा, नमी और विषाक्त से बचाना चाहिए और उत्पाद को एक साथ रखने के लिए इसे रखने की तैयारी की जानी चाहिए, यानी ताकि ये फेल ना हो सके। उत्पाद की पहचान करेंगे। परिवहन के दौरान सुरक्षा और परिवहन में आसानी का मार्ग बना सकते हैं। स्टैकिंग और भंडारण कर सकते हैं, स्टॉकिंग कर सकते हैं, स्टॉक में रख सकते हैं अपने आर्टिकल्स को जो स्टाइल हो रखे हैं। मुद्रित जानकारी, हमारे पास में डेटा होना चाहिए, पूरा प्रूफ। फिर है मुख्य पुनः प्रसंस्करण में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक गांवनी क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पीपी उपलब्ध होना चाहिए। खंड जैसे परिशोधन, आईपी, विसंक्रमण क्षेत्र और भंडारण। मतलब हम इस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, हमारे आर्टिकल्स वगैरह को हम रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो हमें पीपी का यूज़ करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करना है ताकि हमारा इन्फेक्शन या हमारे ऊपर क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है स्टाइल आर्टिकल्स के ऊपर नहीं जाए। कर्मचारी के लिए दृश्यमान पोस्टर और अन्य जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए ताकि वे लगातार अनुस्मारक के रूप में काम कर सके। कार्य क्षेत्र जहां भाषा का बाधा है वहां चित्रलेखा का उपयोग कर सकते हैं ताकि ये प्रदर्शित कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से वर्क किया जाना है। रासायनिक भंडारण उपलब्ध कराए जाने के चाहिए। सभी कंटेनरों पर स्पष्ट रूप से निर्माता का लेबल होना चाहिए। मतलब हम लेबलिंग करके रखेंगे कि हमने कब कौन सा आर्टिकल स्टाइल करके रखा है। हैंडलिंग कमजोर पड़ने के अंतिम वितरण पर निर्देश सामग्री सुरक्षा डेटा शीट के सभी के लिए प्रदान की जानी चाहिए। पुनः प्रयोजन चिकित्सा उपकरण की देखभाल प्रदान करना। इसमें हम देखेंगे रसायनों की सफाई और परिवर्तन होना पर यह हर 5 साल के अध्ययन किया जाता है। एग्जॉस्ट सिस्टम हानिकारक गैसों और रसायनों को हटाने के लिए आवश्यक मानक तक काम करना चाहिए और जैविक खतरों को कम करने की अनुमति देता है। जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है वो क्या करते हैं, हमारे जो भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती है उन्हें बाहर की तरफ, जो भी एयर है उसको बाहर की तरफ करने में हमारी मदद करता है। किसी भी स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में काम करना शुरू करने पर कर्मचारियों को हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। कर्मचारियों को अपने
स्वयं के मानक इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस और हेपेटाइटिस बी की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। कार्यस्थल दुर्घटना जैसे कि छप या तेज चोट के दस्तावेज के साथ प्राथमिक चिकित्सा सहायता होनी चाहिए जो CSSD डिपार्टमेंट में वर्कर्स हैं उनके लिए। एक रजिस्टर और या लॉग बुक में घटना OH&S के प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी नीतियों को समीक्षा करनी चाहिए कि कार्य पद्धति निम्नलिखित रूप में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर सुरक्षा अधिनियम जो अधिकांश देशों में मौजूद है, चाहे SSD के अंदर हो या बाहर, इसके लिए आवश्यक होगा कि चिकित्सा उपकरणों को पुनः संसाधन करने वाले सभी कर्मचारियों को दोनों को सुनिश्चित करने के लिए काम के ग्रेड के लिए ज्ञान की उचित स्तर की प्रशिक्षित करना चाहिए। आत्म सुरक्षा और रोगी सुरक्षा होनी चाहिए। सांप को ठीक संभालने सीखने के लिए सुनिश्चित करें कि सांप के सुरक्षित निपटान का प्रावधान है। सही संकेतों के अनुसार उचित तरीकों से PPE के पहनने का तरीका जानना चाहिए। जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉय है, उन्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। परिशोधन क्षेत्र में रक्त जनित विषाणुओं के संचरण के जोखिम को समझे। उचित PPE के साथ रसायनों को सुरक्षित रूप से संभालना सीखे। SSD में होने वाली दुर्घटनाओं से निपटने का तरीका जाने, जैसे ETO हानिकारक गैस एक्सपोजर करते हैं जब हमें क्या करना है। निगरानी की सुविधा और रखरखाव की आवश्यकताएं। अधिकांश सर्जिकल ट्रे में शार्प होते हैं। सभी SSD कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि शार्प को सुरक्षित रूप से कैसे संभालना है। एक शार्प कंटेनर रखें जो हाथ की लंबाई से अधिक या कार्यस्थल के करीब न हो। प्रत्येक सर्जिकल ट्रे की सावधानी पूर्वक जांच करें और उसकी सामग्री पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शार्प को ध्यान से हटा देंगे। अधिमानकता उन्हें शारीरिक रूप से छुए बिना शार्प कंटेनर में तुरंत फेंक देंगे। पुनरावर्तन न करें या सुई को सिरिंज को अलग से करने का प्रयास न करें। किसी भी आकस्मिक शार्प को चोट से सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ को दें। मतलब अगर किसी को चोट लग जाती है तो अपने सीनियर को इन्फॉर्मेशन देनी है। सर्जिकल ट्रे से बरामद शार्प को लॉग पूरा करेंगे। SSD में अपशिष्ट प्रबंधन नीति कचरे के पृथक्करण के लिए स्थापित रंग कोडिंग का पालन करना है। संस्था में स्वास्थ्य देखभाल सुविधा या स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं द्वारा परिभाषित किया गया है। रिकॉर्ड और पैकिंग सामग्री पुनः प्रयोजन आइटम का रखरखाव हमें किस तरीके से करना है वो हम पढ़ेंगे। पहला, बैच लेबल सिस्टम के साथ बोविडिक परीक्षण फाइल। स्पोरिसाइडल प्रभाव द्वारा अजीवाणु की अखंडता की जांच करेंगे। दूसरा, जैविक संकेतक फाइल, भाप, EO और प्लाज्मा। स्पोरोसाइडल प्रभाव द्वारा अजीवाणु की अखंडता की जांच करेंगे। तीसरा, स्टेलाइजर साइकिल प्रिंट आउट, भाप, EO, प्लाज्मा। इसके अंदर भौतिक पैरामीटर जो हर मिनट के अंतराल में स्टेलाइजर को कैलिब्रेट करता है। चौथा, वॉशर और कीटाणुनाशक चक्र रिकॉर्ड। विसंक्रमण से पहले कीटाणु शोधन प्रणाली की ठीक से निगरानी करेंगे। पांचवा, स्टेलाइजर रजिस्टर में एंट्री करेंगे। स्टेम, EO, प्लाज्मा, प्रत्यारोपण योग्य सामग्री सहित ऋणदाता उपकरणों सहित सभी पूर्व निष्फल सामग्रियों के रिकॉर्ड। प्लाज्मा प्रक्रिया द्वारा प्रत्यारोपण को निष्फल नहीं किया जा सकता। छठा, बाज उत्पाद परीक्षण रजिस्टर, ट्रेसिबिलिटी के साक्ष्य के साथ जारी की गई बाज सामग्री मतलब स्टेराइल आर्टिकल्स। सातवां, तृतीय पक्ष द्वारा उपकरण निवारक रखरखाव और अंशांकन रिपोर्ट, आंतरिक मानक के अनुसार स्टेलाइजर की स्वीकृति और सत्यापन। अभ्यास प्रश्न 2, स्पोरोसाइडल प्रभाव द्वारा अजीवाणु की अखंडता की जांच किस फाइल में की जाती है? अ, जैविक संकेतक फाइल। ब, वॉशर कीटाणुनाशक चक्र रिकॉर्ड। स, बाज उत्पाद परीक्षण रजिस्टर। द, स्टेलाइजर साइकिल प्रिंट आउट। सही उत्तर है अ, जैविक संकेतक फाइल। चिकित्सा उपकरण पुनः प्रयोज्य के रखरखाव। एक चिकित्सा उपकरण को कोई भी उपकरण है जिसका उपयोग चिकित्सा उद्देश्यों के लिए किया जाता है। चिकित्सा उपकरण स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को रोगियों का निदान के लिए और उपचार में मदद करने के लिए उपयोग किया जाता है। रोगियों को बीमारी या बीमारी से उभरने में मदद करते हैं और उन्हें जीवन की गुणवत्ता के सुधार करते हैं। चिकित्सा उद्देश्यों के लिए एक उपकरण का उपयोग करते समय खतरों के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं निहित है और इस प्रकार चिकित्सा उपकरणों को उचित आश्वासन के साथ
सुरक्षित और प्रभावी साबित किया जाना चाहिए। इससे पहले कि सरकारें अपने देश में उपकरण का विपणन की अनुमति दें, एक सामान्य नियम के रूप में जैसे जैसे डिवाइसेस के संबंधित जोखिम बढ़ता है, सुरक्षा और प्रभावकारिता स्थापित करने के लिए आवश्यक परीक्षण की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसके अलावा जैसे जैसे संबंधित जोखिम बढ़ता है तो रोगी को संभावित लाभ भी बढ़ना चाहिए। ये आवश्यक है कि एक उचित सफाई समाधान चुना जाना चाहिए, इसका उपयोग किया जाना चाहिए और सही ढंग से इसका इष्टतम सफाई सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा उपकरणों की ऐसा करना के लिए एक बुनियादी घटकों को सक्षम सफाई समाधान की आवश्यकता है। केवल वे सफाई समाधान जो है के लिए विशेष रूप से तैयार और लेबल किया गया चिकित्सा उपकरणों पर उपयोग किया जाना चाहिए। पुनः प्रसंस्करण में प्रत्येक का स्तुतिकरण सफाई समाधान अद्वितीय है। हालांकि अधिकांश का एक कुछ आयोजन होना निम्नलिखित 6 घटक हैं। पानी सबसे आम विलायक है, पृथ्वी और अधिकांश के लिए आधार प्रदान करता है। सफाई समाधान डिटर्जेंट मलबे और ढीला करने में मदद करता है। सतह तब अपमान जग धारण करने का कार्य करता है। निलंबन में मलबा इसे रोकना डिवाइस पर फिर से जमा करने से और जिससे इसे आसानी से धोया जा सके। मतलब अपन पानी, डिटर्जेंट इन सब का यूज कर हमारे जो भी आर्टिकल्स हैं उन्हें क्लीन कर सकते हैं। सर्फेक्टेंट सफाई को प्रभावशीलता को बढ़ाने में और सतह में तनाव कम करने की अनुमति देता है और मिट्टी को बेहतर मतलब जो सॉइल होती है उसे सर्फेक्टेंट क्लीन करता है। बेहतर संगठक प्रदान करते हैं सामग्री और जंग रोधक होता है। चैलेंटिंग एजेंट कम करने में सहायता करते हैं। हार्ड के संभावित नकारात्मक प्रभाव पानी जो पतला करते हैं समय इस्तेमाल किया जा सकता है। समाधान कठोर जल से भी बांधते हैं। खनिजों को जमा होने से रोकने के लिए डिवाइस पर या प्रतिकूल प्रतिक्रिया के साथ सफाई समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान दें कि कठोर पानी स्पॉटिंग का कारण बन सकता है या डिवाइस पर जमा हो सकता है। एंजाइम सफाई प्रभावकारिता गति बढ़ाते हैं प्रक्रिया और कम करने में मदद। मैनुअल पैकिंग की आवश्यकता और स्क्रबिंग विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं उपलब्ध है, प्रत्येक के विशेष प्रकार को लक्षित करते हैं। मिट्टी का सबसे आम एंजाइम पाया गया है। मिट्टी के अंदर सबसे आम एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसीलिए सॉइल को प्रिवेंट करते हैं आर्टिकल्स के ऊपर। चिकित्सा सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाले समाधानों में डिवाइस प्रोटीज के है जो तोड़ने में मदद करता है। नीचे प्रोटीन आधारित मिट्टी जैसे रक्त और मल एमाइलेज भी उपलब्ध है। पाए गए स्टार्च की तरह तोड़े मांसपेशियां उत्तक के सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट की तरह नीचे संयोजित द्रव और संयुक्त उत्तकों और लाइपेज में पाए जाने वाले वसा को तोड़ने के लिए वसा उत्तक। इनमें से कोई भी संयोजन समाधान में एंजाइम मौजूद हो सकते हैं। एंजाइम युक्त समाधान अक्सर कर सकते हैं। अधिक तटस्थ पीएच पर उपयोग किया जा सकता है। बिना तापमान वाले लोगों की तुलना में कम तापमान एंजाइम होता है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।